तन्हा खुद को कभी होने मत देना। तन्हा मतलब होता है लोनीनेस, यानी कि अकेलापन। तन्हा खुद को कभी होने मत देना, आँखों को कभी तुम रोने मत देना। बहुत ख़ास हो आप मेरे लिए, बहुत ख़ास हो आप मेरे लिए, इस एहसास को खुद से जुदा मत होने देना। नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं जो वैकेंसी अक्टूबर में रिलीज़ होगी। जैसा कि आपने पेपर में भी देखा होगा कि 42,000 यानी कि 42,000 कांस्टेबल की वैकेंसी, यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी 42,000 आने वाली है। तो लगभग आप मान के चलो कि इस बार आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि इसमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि पढ़ाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। 42,000 वैकेंसी की मतलब ये हुआ कि 42 × 5 करेंगे, 5 और 20 यानी कि 2 लाख बच्चों का सिलेक्शन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए होगा। तो आप मान के चलो कि जब 2 लाख बच्चे का सिलेक्शन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए होगा तो पढ़ाई से क्या मतलब। यानी कि आप रिटन में मिनिमम 30 नंबर ले आते हैं, मिनिमम 30 नंबर लाने का बात कहा गया है। तो मिनिमम 30 नंबर ले आते हैं और वो भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप समझ जाइए कि सिर्फ़ और सिर्फ आपके हेल्थ पे, आपके फिजिकल एफिशिएंसी पे ही ये जॉब मिलने वाली है। मैं तमाम चीज़ों को डिटेल में यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन से लोग इसको फॉर्म भर सकते हैं, क्या बाहर वाले लोग यानी कि अदर स्टेट वाले लोग इसको भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम एक एक वैकेंसी को, बिहार के जितने भी वैकेंसी होती है और सेंट्रल लेवल की वैकेंसी होती है, यानी कि ये चैनल बिहार ओरिएंटेड बच्चों के लिए है। यानी कि बिहार के बच्चे और बिहार वाले बच्चे सेंट्रल में कौन कौन से जॉब के लिए फ़ाइट कर सकते हैं, उन्हीं सब वैकेंसी का यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, ये जो वैकेंसी है उसमें बाहर के लोग भर सकते हैं। आरक्षण सिर्फ़ और सिर्फ बिहार वाले लोगों को मिलेगा, बाहर वाले लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा। बाहर वाले लोग, अवधारणाएं बन जाती है कि 10% वैकेंसी उनके लिए रहती है, यानी कि 10% पे ही फ़ाइट करेंगे। ऐसा नहीं है। जनरल के जितने भी वैकेंसी है सभी सीट पे फ़ाइट कर सकते हैं बाहर वाले, यानी कि बाहर स्टेट के जितने भी बच्चे हैं जनरल पे फ़ाइट कर सकते हैं। 42,000 जो वैकेंसी है वो नीतीश कुमार के द्वारा पेपर में भी निकलवाई गई है कि 42,000 वैकेंसी आएगी। अब ये 42,000 जो वैकेंसी है इस पर रिटर्न होगा। रिटर्न होगा 100 नंबर का होगा, 100 मार्क्स का होगा, नॉन निगेटिव है, यानी कि आपको इसमें मिनिमम 30 नंबर लानी है। और इस पे मेरिट नहीं बनता है। मेरिट किस पे बनता है? फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होता है 100 नंबर का, उस पे मेरिट होता है। तो यानी कि, और इसका कितना गुना वो सेलेक्ट करेंगे? 5 गुना। तो आप मान के चलो 5 और 20 यानी कि 2 लाख, और इधर 5 और 20 5 दूनी 10 यानी कि 2,10,000 के अराउंड। ठीक है। अब 2,10,000 बच्चे में भी नहीं आ पाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। 2,10,000 और वो भी स्टेट की वैकेंसी में। 2,10,000 में तो आ ही जाएंगे ना। 30 नंबर तो किसी भी तरीके से ले ही आएंगे, और 30 नंबर से ऊपर ले आए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप मेरिट में आना चाहते हैं तो इस पोर्शन पे ध्यान दीजिएगा। जो ये सब जो पोर्शन लिखा है इस पोर्शन पे हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। डेट है अक्टूबर में, इसका रिलीजिंग डेट है कि अक्टूबर में इसका नोटिस आ जाएगा। सैलरी की बात करें तो 21,700 से 69,100 के बीच इसका रेंज है। यानी कि जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं इसी पोस्ट पे रह जाते हैं, सस्पेंड बहुत बार होते होते इसी पोस्ट पे रह जाते हैं, तो इनका सैलरी इतना होता है। नहीं तो पुलिस में तो आगे भी प्रमोट हो जाते हैं। ठीक है। फ़ी रखा गया है, जितने भी लोग हैं सभी के लिए फ़ीस रखा गया है 400 रुपया। जितने भी लोग हैं सभी के लिए 400 रुपया फ़ी रखा गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 12th पास होनी चाहिए, 12th पास होनी चाहिए। प्रोसेस है, पहले प्रीलिम टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग होगा। ठीक है। ज्वाइनिंग यानी कि उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह जो भी होता है। रिटन टेस्ट आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरली लिखा रहता है कि 12th लेवल का, लेकिन पूछा जाता है आपके 10th लेवल पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा। पिछला जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो भी आप देख लीजिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा।
कितने लोग को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, इसका 5 गुना मैंने बताया ही। अब देखिए जो नंबर है, अगर आपने पीटी पास कर लिया यानी कि प्रीलिमिनरी टेस्ट जो है वो पास कर गया, यानी कि जो आपका 100 नंबर वाला रिटर्न होता है ओएमआर शीट पे, ओएमआर पे होता है, ठीक है। इस तरीके से ओएमआर पे आपको रंगना रहता है 1 से 10 तक जो भी रहता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो आपका मेरिट बनेगा वो किस पे बनेगा। 50 नंबर जो है, 50 मार्क्स आपके रनिंग पे दिए जाएंगे, 25 मार्क्स गोला फेंक पे दिए जाएंगे और 25 मार्क्स आपके हाई जंप पे दिए जाते हैं, ठीक है। एज की बात करें तो एज मैक्सिमम 25 रखी गई है, मिनिमम 18 रखी गई है, यानी कि आप एडल्ट रहें। ऑब्वियस है, जितने भी गवर्नमेंट जॉब होती है मिनिमम तो 18 होता ही है, कहीं कहीं 21 भी होता है, तो 18 रखी गई है। मेल हैं फीमेल हैं यूआर से, उनके लिए मैक्सिमम 25 रखी गई है। मेल हैं ओबीसी से, यानी कि बीसी और BC1 BC2 दोनों के लिए 27 रखी गई है। 28 रखी गई है फीमेल ओबीसी के लिए, यानी कि बीसी और BC1 BC2। 30 रखा गया है मेल और फीमेल SC ST के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये मैक्सिमम एज रखा गया है और मिनिमम 18 सभी में है, ठीक है, कॉमन। अब हाइट पे आ जाते हैं। हाइट कितना होना चाहिए, वो होनी चाहिए 165 मेल के लिए यूआर में, और BC और यूआर के मेल के लिए 165 चाहिए। 160 किसके चाहिए, मेल के लिए EBC हो, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट जिसे कह सकते हैं, BC1 शायद इसे कहते हैं, और SC ST के लिए, ठीक है। तो ये EBC वाला जो कंसेप्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बिहार में लागू होता है EBC, ठीक है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट इसे कह सकते हैं। ये मेल मेल मेल, ठीक है, यानी कि मेल EBC, मेल SC और मेल ST के लिए 160 रखा गया है। ऑल फीमेल, जितने भी फीमेल आते हैं, SC में हो, ST में हो, UR में हो, या कहीं UR में नहीं, UR में भी, यानी कि जितने भी फीमेल हो गए ऑल फीमेल 155 रखा गया है सेंटीमीटर, ठीक है। ये सब सेंटीमीटर में है। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट तो महिलाओं में काउंट नहीं होता है, सिर्फ ये महिलाओं में, हाँ, ये है मेल के लिए चेस्ट, ठीक है। 81 होना चाहिए नॉर्मल, और फुला के कितना होना चाहिए 85 सेंटीमीटर, यानी कि 81 से 85, यानी कि 81 और 85 लिखा गया मिनिमम, और ये भी मिनिमम है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें, ये मेल है UR BC EBC के लिए, और 79 से 84 रखा गया है मेल SC ST के लिए, ठीक है। तो ये है। रनिंग पे आ जाते हैं। रनिंग 1 माइल का है, 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ना है, मिनिमम 6 मिनट। आप जितना पहले दौड़ सकते हैं, यानी कि आप 5 मिनट पे भी दौड़ लीजिए, 4 मिनट में, इसी पे नंबर आपको मिलेगा, यानी कि जितना फास्ट दौड़िएगा जितना ज़्यादा नंबर मिलेगा। जैसे मैं आपको एक बता देता हूँ, अगर आप 5 मिनट से पहले दौड़ जाते हैं, यानी कि 6 मिनट का है मैक्सिमम, आप 6 मिनट के बाद दौड़ेगा तो एलिजिबल है ही नहीं, यानी कि 6 मिनट तक से पहले का दौड़ना है। अगर आप 5 मिनट में दौड़ जाते हैं, 5 मिनट से पहले दौड़ जाते हैं, तो आपको कितना मिलेगा, इसमें भी क्राइटेरिया है कि 20 सेकंड ज़्यादा, ठीक है। 5 मिनट से पहले दौड़ जाते हैं तो 50 मिलेगा, और 5 मिनट 20 सेकंड में दौड़ते हैं, यानी कि 5 मिनट और 5 मिनट 20 सेकंड के बीच आते हैं तो 40 नंबर। 5 मिनट 20 सेकंड और 5 मिनट 40 सेकंड उसके बीच आते हैं तो 30 नंबर, और 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट के बीच आते हैं तो 20 नंबर। इस तरीके से आपको नंबर मिलेगा। उसी तरीके से फीमेल में 1 किलोमीटर की दौड़ है 5 मिनट में, यहाँ पे 4 किलोमीटर से पहले 4 मिनट से पहले दौड़ जाते हैं तब आपको 50 नंबर मिलेगा। उसी तरीके से 20-20 सेकंड का गैप रहता है, तो इसी तरीके का नंबरिंग आपको मिलता है, ठीक है। अब गोला फेंक में आ जाते हैं। गोला फेंक में आपको 16 पाउंड का मिनिमम फेंकना है, 16 से ज़्यादा 16 पाउंड का फेंकना है, और मिनिमम, और यहाँ पे मेल का दे रखा है और 12 पाउंड फीमेल का दे रखा है। देखिए अगर 16 पाउंड की हम बात करें तो अप्रॉक्स कितना केजी हो जाता है, 7.2 kg, और इसमें भी क्राइटेरिया रखा गया है कि कितना फेंकेंगे तो कितना आपको नंबर मिलेगा। तो ये डिटेल में नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। बाकी हम एक आइडिया दे दिए हैं कि गोला फेंक में भी आपको नंबर इसी तरीके से, जिस तरीके से इसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है उसी तरीके से इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। फीमेल के लिए 12 पाउंड रखा गया। हाई जंप में आपको मिनिमम 4 फीट मेल के लिए, और आपके फीमेल के लिए इसमें
3 फीट रखा गया है। ये इसमें भी आपको नंबर जो 25 नंबर मिलेंगे उसमें भी क्राइटेरिया रखा गया है कि कितना आप हाई जंप करते हैं तो कितना आपको मिलेगा, इसमें भी क्राइटेरिया रखा गया है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के चीज़ें हैं। मैंने आपको एक रफ़ आइडिया बता दिया, डिटेल आपको जैसे ही नोटिस आएगी अक्टूबर में तब आपको पता चल ही जाएगा। यही वाला चीज़ें रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने खोज के यहाँ पे पुट अप किया है जिससे कि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। और भी कौन सी वैकेंसी के लिए आप चाहते हैं इस तरह के वीडियो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मुझे हौसला मिलता है और तरह तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता हूं। ठीक है, सपोर्ट का मतलब ये हुआ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो एक प्रकार का सपोर्ट ही हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।